Hello students, I hope you are doing good. Today I brought for you a revision worksheet for the chapter adaptation in plants. So let's have a quick revision of all the chapters. Okay, so the first question here is, Abhi knew that plants adapt themselves to the conditions in the environment in which they live. He observed a plant and noticed the following characteristics. अभी एक प्लांट लेकर आया था और उसने कुछ वेरियस उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किए. इट हैज़ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस एंड लीव्स थे. इट कैन विथस्टैंड समर हीट, वो गर्मियों का जो मौसम का जो गर्मी थी वो उसको वो झेल पा रहा था. ही वॉज एबल टू विथस्टैंड. इट शेड्स इट्स लीव इन द ऑटम सीजन में वो अपने लीव्स को शेड कर रहा था, मीन्स झड़ जा रहे थे उसके पत्ते. बट ही इज़ कन्फ्यूज टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट इज़. कैन यू हेल्प हिम? क्या आप हेल्प कर सकते हैं? ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपने वीडियो बाद में देखा होगा अडेप्टेशन इन प्लांट्स का, तो आपको पता होगा दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ द डेसिडुअस प्लांट्स and that they grow in a plains. Okay, so your first option, it is a plant that grows in plains. It is correct. Okay, so ये characteristics deciduous plants की होती है जो कि plains में grow करते हैं. Option number A is correct. Now second, given below is a list of some plants and the habitats in which they live. Which one is wrongly matched? इसमें कुछ प्लांट्स और उनके हैबिटेट्स दिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत है. सो फर्स्ट, मैंग्रोव्स एंड द हैबिटेट इज मार्शी एरिया. व्हाट अबाउट इट? इट इज़ करेक्ट. ओके, नाउ सेकेंड इज कोकोनट एंड हैबिटेट इज कोस्टल एरियाज. आपने पढ़ा हुआ है कोकोनट प्लांट्स ग्रोज इन कोस्टल एरियाज. एंड द थर्ड ऑप्शन इज कैक्टस एंड हैबिटेट इज हिली एरिया. सो विच वन इज रॉन्ग? ऑफ कोर्स कैक्टस, क्योंकि कैक्टस कहाँ ग्रो करता है? इट ग्रोज इन डेजर्ट एरिया. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेया प्लग्ड अ लोटस प्लांट फ्रॉम अ पॉन्ड नियर हर हाउस. श्रेया ने एक लोटस प्लांट को प्लग किया. शी ऑब्जर्व दैट इट हैज़ अ लॉन्ग हॉलो स्टेम. उसने ये देखा कि जो उसने लोटस का प्लांट उखाड़ा था उसका जो स्टेम है वो हॉलो, खोखला सा था. कैन यू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्टेम? आप बता सकते हैं ऐसा क्यों था, क्या फंक्शन है? ऑप्शंस आर टू हेल्प लीव्स फ्लोट ऑन वाटर. ऑप्शन बी टू अब्जॉर्ब सॉइल. ऑप्शन सी टू फिक्स द प्लांट टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. एंड ऑप्शन नंबर डी टू मेक द फ्लावर ब्यूटिफुल. तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं. विच वन कैन बी द करेक्ट आंसर? वी ऑल नो दैट लोटस प्लांट फ्लोट ऑन वाटर. ओके, वो ऐसा प्लांट है जो कि एक फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के सब कैटेगरी फ्लोटिंग प्लांट्स में आता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, टू हेल्प लीव्स फ्लोट ऑन वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स इन हिली एरियाज यानी माउंटेन्स पे हैव टू बियर हाई स्पीड विंड्स एंड कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं. Which of the following adaptations best help them face the above condition? कौन सा adaptations उनको हेल्प करता है विंड और कोल्ड को बर्दाश्त करने में? तो ऑप्शन नंबर 1, हैविंग लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. टॉल एंड स्ट्रंग ट्रंक विथ निडल लाइक लीव्स which are modified into spines, and breathing roots which come above the ground. So these all are the options. So you all know that in hilly areas जो plants होते हैं उनकी leaves, सबसे important क्या होता है, उनके जो leaves होते हैं वो needle like leaves होते हैं. Okay, so आप जब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दे आर टॉल एंड स्ट्रेट ट्रंक. बहुत ही सीधे खड़े होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं ताकि स्नो वहाँ से सीधे या कोल्ड विंड की वजह से उनको प्रॉब्लम्स ना आए. ओके, बाकी ब्रांचेस एंड लीव्स डेसिडुअस है. मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ये डेजर्ट एरिया की बात हो रही है. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीव्स विदाउट पोर्स? ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स में पोर्स नहीं होते हैं. तो ऑफकोर्स दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. इसमें 3 आपके कैटेगरीज दिए हैं, अंडर वाटर प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड फ्लोटिंग प्लांट्स. तो इसमें कौन से प्लांट्स होंगे? दिस इज़, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फिक्स्ड प्लांट्स. ओके, दिस ऑल आर द फिक्स्ड प्लांट्स जो कि इनके लीव्स में पोर्स नहीं होते हैं और वो अपने स्टेम से ब्रीथ करते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं
जिसमें कि लीव्स में पोर्स यानी कि स्टोमेटा नहीं पाया जाता है. ओके. Now the next question, in cactus plant photosynthesis occurs in. Cactus plant is found in desert and their leaves. Mostly photosynthesis is done by leaves, but leaves are converted or modified into spines. और लीव्स का स्ट्रक्चर की तरह क्या दिखता है, स्टेम, जो कि फ्लैशी होता है एंड ग्रीन होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर डी, स्टेम्स, क्योंकि स्टेम्स ही लीव्स का शेप ले लेते हैं और ग्रीन और फ्लैशी होते हैं. सो योर करेक्ट आंसर इज स्टेम. एंड द लास्ट वन, मैच द कॉलम. इन कॉलम 1 you have conifers, insectivorous plant and desert plant, and in the second column you have pitcher, cactus and pine. ठीक है, तो कॉनी, फिर उसके बाद आपके ऑप्शंस हैं. सो लेट्स मैच देम. कॉनिफर्स, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोन शेप जितने भी हिली एरियाज के पाए जाते हैं. तो योर एग्जाम्पल इज पाइन. ओके. इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेम एनी इंसेक्टिवोरस प्लांट. योर इन कॉलम 2, number 1 pitcher plant is your insectivorous plant, and the last one desert plant, you all know, cactus. So just match them. P थर्ड, दो में P थर्ड है, C and D you will see. ओके. A B सीधे सीधे कट हो जाएंगे. उसके बाद हम देखते हैं Q आपका insectivorous plant is connected to I, pitcher. That means option number C is correct. So that's all for today. Revise all the questions given here.